तो क्या जो अधिकारी है, चाहे पुलिस के हो, जिला प्रशासन या प्रशासन के हो, वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, अधिकारियों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सरकारें आते जाते रहती हैं प्रजातंत्र में, अपनी मर्यादाओं के इतर जाके काम न करें। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि सरकार की तरफ से निर्देश नहीं दिए गए हैं, आप स्वयं अति स्वामी भक्ति में इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और गरीबों के ऊपर में आप कहर बन के आ रहे हैं, तो गलत है। जो लोग, आप छोटे छोटे व्यवसायी जो ठेले में, खोमचे में अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनके ठेलों पे, उनके खोमचों पे, उनके रेहड़ियों पे आप बुलडोजर चला के क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि किसी ने गलत किया है तो इस देश में बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान है, उस संविधान के तहत, कानून के तहत कार्रवाई करिए, नोटिस दीजिए। लेकिन जबरिया आप बुलडोजर ले जाके गरीब मासूम लोगों के रोजी रोटी के साधन को यदि आप नष्ट करेंगे तो कांग्रेस विपक्ष में गई है। कांग्रेस ने हमेशा से जनता की लड़ाई लड़ी है, हम आगे भी लड़ेंगे। सत्ता आने का मतलब ये नहीं है कि आप गरीबों को रौ देंगे, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अभी से आरोप प्रत्यारोप लगाना तो उचित नहीं है, लेकिन अपेक्षाएं तो होगी। आपने जनता से वायदा किया था, विशेष तौर पे 3100 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी, और धान खरीदी केंद्र पे ही तत्काल भुगतान, हर किसान का 2 लाख का कर्जा माफ, स्व सहायता समूह का कर्जा माफ, 25 दिसंबर तक 2 साल का बकाया बोनस देना, ये ऐसी चीज है जिस पे लोगों की निगाहें हैं। महतारी बंधन के तहत पहला किस्त दिसंबर में ही आ जाएगा महिलाओं के खातों में, ऐसा भी वादा उन्होंने किया था। तो ये सारी अपेक्षाएं हैं जो विपक्ष रूप में हम करेंगे उनसे, और हम अवसर देंगे कि पहले वो एक काम करें, उसके बाद ही हम इनके ऊपर में कोई सवाल खड़ा करेंगे। अभी तो सरकार बनी है, काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हम भी विपक्ष के रूप में अपेक्षा करते हैं कि बेहतर काम करें, ये नहीं करेंगे तो हम इनको बीच बीच में याद दिलाएंगे। देखिए, जब जब सरकारें बदलती हैं तो अधिकारी कुछ अति स्वामी भक्ति और ओवर एक्टिंग भी करते हैं, वही प्रक्रिया फिर चालू हुई है। जहाँ तक बुलडोजर का सवाल है, तो मैं फिर इस बात को आगाह करता हूँ, इस बात को दोहराता हूँ कि इस देश में बाबा साहब ने एक संविधान बनाया था। हमारा प्रजातांत्रिक देश है, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से यहाँ पे प्रशासन और शासन चलता है। बुलडोजर भय और आतंक का प्रतीक है। आप कानून का पालन करवाइए, कानून का डंडा सबसे मजबूत डंडा होता है, सबसे बड़ा बुलडोजर है। तो बुलडोजर चला के लोगों में भय पैदा करने के बजाय आप कानून के हिसाब से कार्रवाइयाँ करिए। कोई गलत है, आप कानूनी कार्रवाई करिए, स्वागत है, लेकिन भय और आतंक फैलाने के लिए और राजनीतिक जुमलेबाजी के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयाँ नहीं की जानी चाहिए। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने अपना शपथ भी नहीं लिया है, सरकार ने अपना काम चालू नहीं किया है, तो अधिकारियों को यथावत जो व्यवस्था थी उसके अनुसार धान खरीदी केंद्रों पे व्यवस्था को चाक चौबंद रखना चाहिए। किसान भाइयों को कोई दिक्कत न हो, इसको भी सुनिश्चित करना चाहिए, और बारिश से जो हमारे किसानों की मेहनत है वह बर्बाद नहीं हो, इसके लिए भी प्रॉपर ध्यान दिया जाना चाहिए। और जब सरकार बनेगी उसके बाद सरकार की तरफ से जो निर्णय होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन वर्तमान में तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, यह देखना या सुनिश्चित करने का काम अधिकारियों का है, और हम अपेक्षा करेंगे कि वह अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वहन करें। इस विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, पार्टी आला कमान के द्वारा उसमें पर्यवेक्षक आएंगे, उसके बाद ही कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। अभी इस प्रकार की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, अभी तो पार्टी की ऑफिशियल बैठक भी नहीं हुई है। एआईसीसी में जरूर कल 8 तारीख को बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 5 राज्य के हमारे नेताओं को बुलाया गया है। अभी पार्टी का कार्यक्रम आएगा, उसके बाद भी कुछ कहा जा सकता है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है, लेकिन गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना थी जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ किया है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने तारीफ किया है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो गौ रक्षा का एक बहुत बड़ा इनका दम्भ भरते हैं, उसको सही माने में फलीभूत होने का काम गोधन न्याय योजना से होता है। अब इसको आगे चालू करना नहीं करना ये तो आने वाली सरकार का की मर्जी पर निर्भर करेगा, लेकिन हम अपेक्षा करेंगे कि दलगत भावना से ऊपर उठ के जो गोधन न्याय योजना चलाई जा रही है उसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए,
हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनादेश उनको मिला है, तो अपनी सरकार की प्राथमिकता के अनुसार काम करेंगे। जहां तक स्काई वॉक को भारत कांग्रेस का स्मारक, स्काई वॉक से तो कांग्रेस का कुछ लेना देना ही नहीं है। स्काई वॉक भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की स्मारक है, था और रहेगा। वो छत्तीसगढ़ की राजधानी के सीने पे वो नासूर है, जिसके बारे में आज तक छत्तीसगढ़ की राजधानी के लोग नहीं समझ पाए कि क्यों बनाया गया था। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी उसको बनाए, उसका जनता उसका जवाब देगी। सरकार ने लगातार काम किया था। अब हम तो यह मान के चलते हैं कि सरकारी कर्मचारी नहीं चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ओल्ड पेंशन स्कीम के विरोध में रही, उसी ने बंद किया था, हमने चालू किया है। तो अब स्वाभाविक है कि यदि हमने कोई चीज़ किया और हमारे खिलाफत में कर्मचारी गए, अर्थात हम गलत थे, तो अब नई सरकार को निर्णय लेना है कर्मचारियों के हित में। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। पार्टी समीक्षा करेगी कि चुनाव परिणाम किस प्रकार से आए हैं, हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप चुनाव परिणाम क्यों नहीं आए हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत हुई है, तमाम तरीके की बातों पे विमर्श किया जाएगा।